Good morning. This is Sima, your math teacher. Now, today we are going to start question number 8, Stats chapter, class 9, mathematics. तो इसमें आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, a random survey of the number of children of various ages playing in a park was found as follow. यानी एक सर्वे हमने किया गया है, कुछ जो चिल्ड्रन है वो पार्क के अंदर खेल रही हैं अलग अलग एज के, उसके हिसाब से जो डाटा है हमने अपने टेबल में लिखा हुआ है। यानी ये जो टेबल है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसमें क्या चीज़ें आपको गिवन है, एजेस गिवन है, किस एज में जो चिल्ड्रन है वो प्रेजेंट है। 1 से 2 दिया हुआ है पहले, यानी 1 से 2 साल के बीच में कितने चिल्ड्रन पार्क में खेल रहे हैं, 5। देन 2 से 3 एज के बीच में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्क में खेल रहे हैं, 3। देन 3 से 5 में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन खेल रहे हैं, 6 एंड सो ऑन। लास्ट में 15 से 17 ईयर के बीच में जो बच्चे हैं पार्क में हैं, दे आर 4। इसके लिए अब आप देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट में जो इसमें फाइंड करने के लिए बोला है कि ड्रॉ कीजिए हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले फोकस कीजिए कि जो क्लास इंटरवल है इसमें जो डिफरेंस है वेरी कर रहा है। यानी 1 से 2 में डिफरेंस 1 आ रहा है, 2 से 3 में डिफरेंस 1 आ रहा है, 3 से 5 में जो डिफरेंस है 2 आ रहा है। यानी जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। इसमें देखेंगे तो 3 आ रहा है डिफरेंस, और इसमें देखेंगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करनी पड़ेगी और फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए विड्थ ऑफ क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, जो एजेस दी हुई है हमें क्लास इंटरवल में उनका जो डिफरेंस होता है वही हमारी विड्थ ऑफ क्लास होती है। यहाँ पे इनमें डिफरेंस जो है 1 का है, 2 और 3 में भी जो डिफरेंस है 1 का है। 5 और 3 में से डिफरेंस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा। 7 में से 5 गए 2 आएगा, 10 में से 7 गए 3 आएगा, 15 में से 10 गया 5 आएगा, और लास्ट में आपका 2 आएगा। तो ये क्या होगी आपकी विड्थ ऑफ क्लास। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की। तो उसका फॉर्मूला जो है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, ये वाला कॉलम होता है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है। विड्थ आपकी ये होगी, जैसे जैसे आप क्लास इंटरवल में नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इनटू लोवेस्ट विड्थ। लोवेस्ट विड्थ जो है हमेशा आपकी ये रहेगी, सबसे छोटे वाली। तो मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की निकाल के दिखा देती हूँ, फिर आप नेक्स्ट वाली खुद ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट इंटरवल में आपकी 5 है, अपॉन में विड्थ। विड्थ क्या है, 1 है, और लोवेस्ट विड्थ भी इसी इंटरवल में क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वाला कर रही हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है, अपॉन में जो विड्थ ऑफ क्लास है वो 1 है, और जो लोवेस्ट विड्थ है, लोवेस्ट विड्थ आपकी ये रहेगी, लोवेस्ट, ठीक है, वो आपकी 1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो आंसर है वो आपका 3 आ रहा है। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी 6 है, ऊपर फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी है तो 6 है, अपॉन में विड्थ। विड्थ क्या हो रही है इसके हिसाब से, अब 2 है, इनटू लोवेस्ट विड्थ तो आपकी जो है स्टार्टिंग वाली ही रहेगी, तो ये 1 है। अब देखिए 2 3 जा 6, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। स्टार्टिंग में जो लेंथ आई थी 5 आई थी, फिर आपकी 3 आई है, फिर आपकी 3 आई है। तो चलिए मैं एक और निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है आपकी 12 है, इसकी जो रिस्पेक्ट में जो विड्थ है वो 2 है, और जो लोएस्ट विड्थ वो आपकी 1 की रहेगी। तो ये कैंसिल करेंगे, 6 1 जा क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ऐसे में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो नीचे आएंगी वो मैं एक बार लिख लेती हूँ। फिर जो है लेंथ अब हमारी आगे सोल्व करने पे आ चुकी है 3 2 एंड 2। तो यहाँ पे विड्थ और लेंथ जो है हमने निकाल ली है। अब हम फोकस करेंगे जो हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करते समय जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आप लोगे एजेस इन ईयर, एंड वाई एक्सिस पे लोगे आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो हिस्टोग्राम में हमें यूज होने वाली चीजें हैं वो है आपकी विड्थ ऑफ क्लास एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये 2 चीज जो है आपकी काम आएंगी। विड्थ का मतलब क्या होता है कि ऐसे में आपकी जो चौड़ाई होगी, ऐसे में कितने यूनिट लेनी है, ठीक है। ऐसे में जैसे 1 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप 1 यूनिट इतना ले लोगे, जैसे कि मैंने मान लिया इतना 1 यूनिट है। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब जो बार की तरफ ऊपर वाली साइड में जो होगी वो आपकी होगी ऐसे में लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विड्थ ऑफ क्लास है आपकी 1 यूनिट है, ठीक है। तो हम 1 यूनिट है हम देख लेंगे यहाँ पे, और जो लेंथ जा रही है इसकी वो 5 तक जा रही है। 1 यूनिट कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी, और कहाँ तक जा रही है, ये 5 तक जा रही है आपकी। तो ये आपकी ऐसे हो जाएगी। आप स्केल का यूज कीजिएगा ताकि जो लाइन है इधर उधर ना हो। अब सेकंड क्लास इंटरवल में जो एजेस 2 से 3 है उसमें देखते हैं हमारी जो विड्थ है वो फिर से 1 है, यानी यहाँ पे जो यूनिट डिस्टेंस होगा वो फिर से 1 होगा, एंड जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 3 तक जा रही है आपकी।
3 तक जा रही है, तो ये यहाँ पे आपका 3 होगा और ये ऐसे आपकी जो बार है वो बन गया। ये फिर थोड़ा जो है मुझसे ऊपर नीचे हो सकता है, आप जो है स्केल से यूज बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा। फिर आपकी विड्थ ऑफ क्लास 2 है, यानी 2 यूनिट लेनी है, तो यहाँ 3 से 4 1 यूनिट हो गया आपका, और 4 से 5 2 यूनिट्स हो गए, यानी यहाँ तक 3 से 5 तक जो है हम यहाँ पे जाने वाले। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने 2 यूनिट ले ली है विड्थ, तो इसकी जो लेंथ है वो 3 तक जा रही है, तो यानी ये ऐसे में जो है आपका बन गया। अगेन फिर देखिए आप विड्थ जो है 2 है और जो लेंथ है वो 6 है, तो 2 यूनिट एक ये होगी एक ये होगी, और जो आपकी लेंथ है वो कितनी जा रही है 6 जा रही है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपकी 6 जाएगी और 2 यूनिट होना चाहिए आपका, तो ये जो है आपका 7 तक जो चली जाएगी। फिर आपकी जो विड्थ है यानी ऐसे में चौड़ाई है वो 3 है, तो 8 9 10 ये 10 तक जाएगी, एंड जो लेंथ है वो 3 है, तो लेंथ जो है आपकी वो 3 है, तो 3 यहाँ पे कुछ होगी, ठीक है। अब देखते हैं जो आपकी विड्थ है चौड़ाई है वो 5 है, तो 5 है यानी 10 तक आगे, तो 5 यूनिट 15 तक जाएगी आपकी। 15 तक में जो लेंथ है वो 2 है, तो ये देखिए अगर मैं बात करूँ 2 है तो 15 तक तो ये जाएगी, तो ये आपकी ऐसे में हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका 3 है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आपका 3, ठीक है। ये नहीं करना आपने, क्योंकि मैं ऐसे में यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ तो मुझसे ऊपर नीचे जो ये है हो रही है, आपने सही लगानी है। फिर जो आपकी विड्थ ऑफ क्लास 2 है और लेंथ भी 2 है, विड्थ ऑफ क्लास 2 है यानी 2 यूनिट होनी चाहिए और लेंथ 2 यानी 3 से थोड़ा सा कम, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो ये वाली लाइन 2 की ही है, तो ये भी जो है आपकी 2 हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से जो आपका हिस्टोग्राम है बन गया। बस इसके अंदर हमने क्या चेंज देखा है कि जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो चेंज हो रहा है। जब डिफरेंस आपको चेंज लगे तो उसके लिए आपने विड्थ ऑफ क्लास लगानी है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, यानी 100 सरनेम्स को हमने निकाल लिया है, रैंडमली ही उनको चूज कर लिया है टेलीफोन डायरेक्टरी की जो बुक होती है उसमें से। फिर हमने देखा कि उनके सरनेम में कितने जो लेटर्स आ रहे हैं वो चेक किया है, उसके हिसाब से ये जो डाटा है यहाँ पे हमने फिल कर लिया है। यानी नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4 के बीच में आ रहे हैं, इतने में कितने सरनेम्स जो है लोगों के हैं वो है 6। फिर 4 to 6 नंबर ऑफ लेटर्स में कितने नंबर ऑफ सरनेम्स है 30। 6 to 8 नंबर ऑफ लेटर्स में कितने नंबर ऑफ सरनेम्स है 44। तो ऐसे ही ये नीचे की तरफ और डाटा हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बोला है कि आप हिस्टोग्राम को ड्रॉ करके दिखाइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे क्या जो क्लास इंटरवल है वो हमारे पास सही तरीके से है, लेकिन हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 12 में से 8 गए, तो जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो है विड्थ ऑफ क्लास जो है यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्या होती है, विड्थ, यानी जो क्लास इंटरवल दी हुई है उन्हीं का डिफरेंस। तो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, देन 8 में से 6 गया 2, और ये आपका 4 आ गया और ये आपका 8 आ गया है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था 8 में, और यहाँ पे भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ। देखो विड्थ ये है तो सबसे छोटी इसमें से कौन सी दिख रही है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जो सी मर्जी ले लो, वैल्यू तो सेम है। अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी विड्थ, और लोवेस्ट विड्थ क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। अगर यहाँ पे 1 होती तो हम 1 ले लेते। अब देखिए फर्स्ट में अगर मैं लेंथ निकालूं तो फ्रीक्वेंसी है आपकी 3, नंबर ऑफ सरनेम यानी फ्रीक्वेंसी ये होगी 6, अपॉन में विड्थ क्या है इसकी 3, और लोवेस्ट विड्थ आपकी क्या रहेगी, वो तो 2 ही रहेगी। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है वो आ गया आपके पास 4। ऐसे ही नेक्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 इंटू लोवेस्ट विड्थ क्या रहेगी, वो आपकी 2 ही रहेगी। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या बचा 30, तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगी। ऐसे ही देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 44, अपॉन में विड्थ कितनी है 44 की 2, और लोवेस्ट विड्थ तो आपके हर जगह सेम रहेगी, कैंसिल होगी, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 44। ऐसे ही 16 अपॉन में 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ इनटू लोवेस्ट विड्थ कितनी है आपकी 2, तो 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 पे,
तो ये जो है आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल ली है। अब क्वेश्चन में हमें बोला था हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए, तो हिस्टोग्राम हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ ऑफ क्लास एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ कर लिया है। आपकी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, नंबर ऑफ सरनेम, एंड वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका नंबर ऑफ लेटर्स। ये हमने हिस्टोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया ताकि टाइम जो है सेव हो। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें विड्थ ऑफ क्लास काम आएगी और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है काम आने वाली है। सबसे पहले विड्थ ऑफ क्लास 3, विड्थ यानी चौड़ाई, तो ऐसे में हम 3 देखेंगे, 1 से शुरू करेंगे और ऐसे में 3 देखेंगे। तो ये एक 1 यूनिट होगी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी, यानी 1 से 4 के बीच में 1 2 3 यूनिट का गैप आ रहा है। और उसकी लेंथ यानी ऊपर जो बार बनेगा वो कितनी लंबाई का होगा, 4। तो देखिए 1 से 4 में, तो देखिए जो मैंने y एक्सिस पे जो डिफरेंस लिया है वो 1 यूनिट इक्वल टू 4 लिया है, यानी है तो ये एक ही यूनिट लेकिन जो डिफरेंस है वो 4 है, ताकि जो ग्राफ है वो और लंबा ना जाए। अब ये 1 से लेकर 4 तक 3 यूनिट्स होगी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 है। तो यानी ये जो डाटा है यहाँ पे आपका 4 तक चला जाएगा, यानी 4 के सामने से ये जो है आपने तो ये स्केल वगैरह से यूज करना है, तो आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अब देखिए विड्थ ऑफ क्लास 2 है, यानी 2 यूनिट का गैप, तो एक ये यूनिट होगी एक ये यूनिट होगी, यानी 4 से 6 तक जो लेंथ है वो आपकी 30 है। तो लेंथ जो है आपकी 30 है वो कहाँ आ जाएगी, 28 से 32 के बीच में, यानी ये कहीं इधर से आ जाएगी, 32 से नीचे की तरफ आ जाएगी। और 6 तक जो है आपकी विड्थ थी, तो ये जो है आपका ग्राफ हो जाएगा, बार ग्राफ हिस्टोग्राम हो जाएगा। अब देखिए आपकी जो विड्थ है वो 2 है लेकिन लेंथ 44 है, तो 2 है तो यानी ये 8th तक जाएगी 2 यूनिट, 1 और 2, और 44 जो है इसकी लेंथ है। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे से थोड़ा जो है बोर्ड पे अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है। फिर आप देखिए जो आपकी विड्थ है वो 4 है और लेंथ 8 है, तो 4 देखिए 1 2 3 4 यानी 12 तक जाएगी, और 44 इसकी लेंथ लेके जानी है हमें, 44 नहीं सॉरी 8 लेके जानी है, तो 8 तो ये यहां हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। फिर आपकी जो चौड़ाई है वो 8 है और लेंथ उसकी 1 है, तो देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 20 तक जाएगी और लेंथ है आपकी 1। तो 1 जो है बिल्कुल 0 से 4 के बीच में 1 क्या होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये जो है ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा। लाइन में थोड़ी सीधी होने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं आएगी स्केल से करोगे तब। तो ये जो था हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आई होप जो 8th और 9th क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। एक बार आप इसे जरूर नोटबुक पे पेंसिल और ग्राफ से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।